हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतर तरीके से करेंगे। यदि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और आपको 2026 का बोर्ड एग्जाम देना है और आपको हिंदी के पेपर में 95 प्लस स्कोर करना है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की इस वीडियो में जो आपका 2025 का सेट नंबर 2 चल रहा था उसका लेक्चर नंबर हम लोग कौथा करेंगे, वो 4th करेंगे। ठीक है, बाकी मैंने इसका 3 लेक्चर दे चुका है जिसमें हमने काफ़ी प्रश्नों को कवर किया बाबू। यदि अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को जाकर जरूर से देख लीजिए। यदि आप 2026 बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं गणित के पेपर में तो 2025 के जितने भी सेट है उसको कंप्लीट कर लीजिए। टोटल 7 सेट है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। टोटल 7 सेट हैं जिनका ये सेट नंबर 1 में कंप्लीट कर दिया हूँ। उसका वीडियो भी चैनल पर में जाकर देखिए। और आपका सेट नंबर 2 चल रहा है। बाकी मैं सातों सेट को एकदम अच्छे से कंप्लीट करूंगा ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, तो चलिए, यदि हमारे चैनल पर बनाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में क तक प्रश्न कर लेते हैं, यहाँ तक प्रश्न कर लेता है। अब हम लोग ख नंबर प्रश्न को देखते हैं और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब 2 नंबर का प्रश्न है, मैं बताता हूँ आपका। 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है कि एक्स अक्ष पर उस बिंदु के निशान ज्ञात कीजिए। किस अक्ष पर? एक्स अक्ष पर। यदि एक्स अक्ष बोलेगा तो एक्स का मान एक्स लेना है और वाई का मान 0 लेना है। अगर यहाँ पर वाई अक्ष बोलता है, वाई अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए, तो हम लोग वाई का मान वाई लेते हैं और एक्स का मान क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। तो जिस अक्ष को बोलेगा उसको x मानना है। ठीक है, मतलब जिस अक्ष को बोलेगा उसको वही लिखना है, बाकी दूसरा अक्ष को 0 मान लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर x अक्ष बोला है तो x लेंगे, y को 0 लेंगे। अगर यहाँ पर y बोलता है तो y को y लेते हैं और x को 0 लेते हैं। ठीक है, यहाँ समझ गया ना। निशान ज्ञात कीजिए जो 2 का -5 और -2 का 9 से समदूरस्थ है। सम का मतलब होता है बराबर। सम मतलब समान, बराबर। दूर मतलब दूरी अस्तुत स्थित है। मतलब एक सच पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से क्या है? समान दूरी पर स्थित है। चलिए, मैं एकदम अच्छे सॉल्व करता हूँ ताकि आपको एग्जाम में लिखने में कोई भी समस्या न हो। इसको मैं साइड करता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा प्रश्न कहना क्या चाहता है। ये प्रश्न बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, यदि आप समझ गए तो आप एकदम अच्छे से कर ले जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका यहाँ से 2 बिंदु है बाबू। मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा इसको। ठीक है, यहाँ देखिए, एक सच पे बिंदु, मान लीजिए एक सच पे कौन बिंदु? बिंदु पी है। ठीक है, अगर जिस अक्ष बोलेगा उसका मान x लेना है, बाकी उसको 0 मान लेना। अगर यहाँ पर y अक्ष बोलता है तो y को यहाँ पर y लिखते हैं, यहाँ पर 0 लिखते हैं। ठीक है, तो x अक्ष बोला है तो हमने x को x लिया है और y को 0 लिया है। ठीक है, अब इससे 2 बिंदु स्थित है। एक बिंदु यहाँ पे स्थित है जिसका मान लेते हैं यहाँ पे a है, जिसका निशान का प्रश्न क्या दिया है आपको? दिया है 2 कामा -5। और एक बिंदु b है। एक बिंदु क्या है वो? b है, जिसका निशान दिया आपको -2 का 9। ठीक है, जो ए बिंदु है, ये पी से ए बिंदु की जो दूरी है, जो पी से ए बिंदु की दूरी है, वही दूरी क्या है? बी बिंदु पे। यही तो कह रहा है कि जो पी बिंदु है ये दोनों से क्या है? समान दूरी पे। मतलब इससे जो दूरी होगा वही इससे दूरी होगा। कितना आसान प्रश्न है। अब इसके बीच की दूरी निकालिए और इसके बीच की दूरी निकालिए और दोनों को बराबर रख के सॉल्व करिए। वहां से अब किसका मान निकल जाएगा? एक्स का मान निकल जाएगा। ठीक है, एकदम आसान प्रश्न है। आप 2 बिंदुओं के बीच की दूरी से तो जानते हैं क्या होता है। आप इसको x1 मानते हैं, इसको y1 मानिए, इसको x2, इसको y2। ठीक है, तो 2 बिंदुओं के बीच के दूरी सूत्र क्या होता है? आपका सूत्र होता है, आपका सूत्र क्या होता है वो? सबसे पहले क्या है? ए बी बराबर सॉरी ए पी, अरे दोनों दूरी बराबर है ना, तो ए पी बराबर क्या होगा? बी पी। ठीक है, हल करते हैं यहाँ से। ठीक है, मतलब हल करते हैं। ए पी बराबर क्या? बी पी। ठीक है, अब देखिए 2 बिंदु के बीच सूत्र क्या होता है? या सूत्र होता है, ठीक है, क्या होता है? x2 माइनस x1। तो x2 क्या है आपका? x2 है आपका x माइनस x1 क्या है? 2 है, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। सूत्र क्या होता है? रूट में होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये 2 बिंदुओं के बीच के दूरी का सूत्र निकालेंगे। सूत्र याद करिएगा इसको। ठीक है, तो उसी में रख रहा हूँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 0 है। 0 में से 5 जाए कितना बचेगा? 0 माइनस में हो प्लस हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू। अब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे बीपी माइनस सॉरी बीपी है, तो बीपी की दूरी निकालिए। कैसे निकालेंगे? इसको x2 इसको y2 मान है तो इसको x1 इसको y1 मान लीजिए। किसी कुछ ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, हो गया ना यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। अब इसको यहाँ पे लगाइए x2 माइनस x1, तो x2 का मान कितना है? x है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस, तो माइनस क्या आ जाएगा? प्लस प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 मान क्या है? 0 है। यहाँ पे y1 का मान क्या है? y1 का मान क्या है? 9 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आशा करते एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ
होगा। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व करके देखिए, रूट से रूट कट गया, रूट से रूट दूं तो कट जाएगा, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ए माइनस बी का कौन लगेगा, ए माइनस बी का। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 ए बी, 2 दूना 4x प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर ए बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 2 ए बी, तो 2 ए का मान x बी का मान 2 दूना 4x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, यहाँ क्या बचेगा माइनस के 4x प्लस के 25 इक्वल टू 4x प्लस के 81, एक्स वाले की तरफ कर लीजिए तो ये माइनस के 4x इधर प्लस के 4x इधर कितना हो जाएगा माइनस के 4x हो जाएगा, 81 इधर है इसको इधर बढ़ा लीजिए हो जाएगा माइनस का 25 हो जाएगा, माइनस के 8x इक्वल टू हो जाएगा, घटाएंगे कितना हो जाएगा 11 में से 5 जाए 7। ठीक है, और यहाँ बचे कितना, यहाँ बच गया 7, 7 में से यहाँ पर बचेगा 7, 7 में मुझे 5। ठीक है, 11 में से 5 जाए बचेगा 6। ठीक है, यहाँ बचेगा 5। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक्स का मान कितना जाएगा माइनस का 8 इधर जाएगा तो जाएगा 56/8 का दिन कितना जाएगा माइनस के 7, यहाँ से एक्स का मान कितना आ गया 7। ठीक है, माइनस 7 आ गया, तो बिंदु क्या आ जाएगा, बिंदु पूछा था ना यू एक सबसे बड़ा बिंदु क्या है, तो बिंदु क्या अतः लिखिएगा, अतः एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु -7, 0 होगा। ठीक है, देखिए पूरा मैंने सॉल्व कर देखा, आपको इसी तरह एग्जाम में लिखना, एक भी नंबर एग्जाम में आपका नहीं काट सकता है। आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अच्छा से समझा दिया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु ये है -2, 2 और 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक दीजिए। ध्यान से प्रश्न क्या करा कि 2 बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को मैं जोड़ने वाला जो रेखाखंड बन रहा है ए बी उसको 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, तो उनके निर्देशांक ज्ञात करना है। कितना आसान प्रश्न, चलिए मैं आपको एक निकाल दिखाऊंगा, बाकी आप सब कर लीजिएगा। ठीक है, किसी का भी निर्देशांक आपको ज्ञात करना हो तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको रेखा बनाता हूँ। ठीक है, क्या बनाता हूँ, रेखा क्या दिया आपका 2 बिंदु दिया है, एक बिंदु यहाँ पे ए है जिसका निशान कितना दिया है -2, 2, एक बिंदु बी है जिसका निशान कितना दिया है बाबू 2, 8। ठीक है, अब इसको 4 बराबर भागों बांटना है, मान लीजिए 1, 2, 3। ठीक है, 4 भागों बढ़ गया ना, 1, 2, 3, 4, 4 बराबर भागों बांटना है। ठीक है, अब यही जो आपको भागों में जिस जहां पर बांटे हैं वही क्या इसी का करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा चित्र नंबर 7 में विभाजिता का सॉरी किसका नियम था, वो अनुपात का नियम जो था ना, ऐसा ही उसको क्या बोलते हैं, वो नियम होता है, उसी नियम का करना आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका निशान ज्ञात करना है, तो किसी का भी निशान ज्ञात करना हो तो हमको क्या पता होना चाहिए, अनुपात पता होना चाहिए। तो अनुपात कैसे निकालना ध्यान समझिएगा। मान हमको इसका अनुपात निकालना है ना, देखिए इधर इससे इधर इधर कितना खाना है, 1 खाना है तो इधर 1 लिखिए, अनुपात लगा दीजिए। ठीक है, इधर कितना खाना है 1, 2, 3, इधर हो जाएगा 3, इसका अनुपात निकल गया 1 का मत, इस बिंदु का अनुपात क्या निकल गया 1, 3। अब मान लीजिए आपको इसका अनुपात निकालना है, तो देखिए इधर कितना खाना है 1 खाना, 2 खाना, 2 लिखिए। ठीक है, इधर कितना खाना है 2 खाना है, इधर 2 लिखिए। ठीक है, अब इसका आपको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। इधर कितना खाना बच रहा है 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, तो इधर लिखिए 3, अनुपात लगा दीजिए, इधर कितना खाना बच रहा है 1, तो ये हो गया आपका 1। ठीक है, अब क्या करना है आपका इसको क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है इस बिंदु का। तो निर्देशांक इसका मान लेते हैं, निर्देशांक क्या होगा x, y, क्या मानते हैं x, y। और आपको सूत्र लगाना है, सूत्र क्या होता है आपने पढ़ा होगा कि x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है m2। देखिए इसको m1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे m2 मानेंगे। ठीक है, तो ये होता है m2 इंटू x1 प्लस m1 इंटू x2 बटा m1 प्लस m2। ये तो किसका होता है, x का होता है, वो y का क्या होता है, y का भी जस्ट सेम होता है m2। देखिए यहाँ पर y का मैं पहले x का निकाल लेते हैं फिर आपको y को बता देंगे। ठीक है, तो x लिखा जाएगा m2 मान कितना है, m2 मान यहाँ पर 3 रखिए, गुणा चिन्ह है, x1 का मान कितना है, इसको आप x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मानेंगे। ठीक है,
तो x1 का मान कितना है, x1 का मान है -2, तो -2 रखिए, प्लस m1 का मान कितना 1 है तो 1 रखिए, x2 का मान कितना, x2 का मान आपका है 2, तो 2 रखिए, ठीक है। बटा में m1 प्लस m2 मतलब 3 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो x वैल्यू क्या हो जाएगा, x वैल्यू के यहाँ से होगा आपका माइनस के 6 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और 3 1 4, ठीक है। तो यहाँ से x वैल्यू क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा माइनस के 4 बटा 4, कट जाएगा माइनस का 1, ठीक है। तो x वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। हमको किसका मान निकालना है, फिर y का भी तो निकालना है। तो सूत्र क्या होता है, ध्यान समझिएगा, सूत्र होता है y इक्वल क्या होता है, m2 y1 प्लस प्लस क्या होता है m1 y2 बटा m1 प्लस m2, यही होता है। तो यहाँ पर रखिए y, m2 का मान कितना है, m2 का मान 3 है, y1 का मान कितना है, y1 का मान 2 है, तो 2 रखिए, प्लस m1 का मान है 1 इंटू y2 का मान कितना है, y2 का मान 8 है, तो 8 रखिए, बटा में m1 का मान 1 m2 का मान 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए, तो 3 में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा 6, प्लस 8 करने 8 और 3 1 4, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, y इक्वल क्या हो जाएगा, 8 6 14 बटा 4, 8 6 14 बटा 4 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 2 से कट जाएगा 2 7, तो y का निशान क्या आ गया, 7 का मान 7 बटा 2, ठीक है। तो बिंदु क्या निकल गया, इस बिंदु का निशान क्या निकल गया, मान लेते इस बिंदु को मानते P, ठीक है। तो इसका निशान क्या निकल जाएगा, P इक्वल टू निकल जाएगा -1 का मान, सो देखिए -1 का मान 7 बटा 2, ठीक है। इसका निशान आपको निकल गया, ठीक है। इसी तरह आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है, इसी सूत्र का प्रयोग करना है आपको, और यहाँ से इस बिंदु का निशान निकालना है। तो जब इस बिंदु का हम लोग निशान निकालेंगे तो अनुपात क्या लेंगे, m1 का मान भी दो लेंगे, m2 का मान भी दो लेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसका अनुपात इस बिंदु का निशान निकल जाएगा। फिर जब इस बिंदु का हमको निशान ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, m1 का मान 3 लेंगे और m2 का मान क्या लेंगे, 1 लेंगे, फिर यही सूत्र लगाएंगे, सॉल्व करेंगे तो इस बिंदु का निशान निकल जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है उसको आप लोग ध्यान से समझिए। अगला प्रश्न है आपका जो चैप्टर नंबर 8 से है, ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है वाला, कि सिद्ध कीजिए कि ये आपका चैप्टर नंबर 8 का प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी सिद्ध करना है, बहुत आसान तरीका से इसको सिद्ध कराएंगे, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा। इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। मैं इसको साइड करता हूँ, आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान समझिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। आपका प्रश्न है, बाबू, यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न है कि रूट में क्या है बाबू, रूट में 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा, सिद्ध करना है इसको आपको, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, आपको सिद्ध करना, ठीक है। तो सिद्ध करने क्या करेंगे, आपको एलएचएस ले लेना है, हल करते हैं हम यहाँ से, आपको एलएचएस ले लेना है। एलएचएस में क्या है, एलएचएस को आपको आरएचएस का सिद्ध करना है, तो एलएचएस ले लेते हैं, ठीक है। एलएचएस क्या है, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, क्या करेंगे हम लोग, हर का प्रमेयीकरण करेंगे, हर का क्या करेंगे, प्रमेयीकरण करेंगे। कैसे करते हैं कि 1 माइनस साइन थीटा का ऊपर से क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है, चिन्ह बदलता है, कि आपने पढ़ा होगा, हर का प्रमेयीकरण पढ़ा होगा, ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। अब क्या करते हैं, हर का प्रमेयीकरण करते हैं, तो यहाँ पर जो माइनस होता है इसको बस प्लस करके ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ठीक है। तो गुणा हो जाएगा इसमें कितने में, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। ऊपर नीचे गुणा हो गया, इसके उल्टा चिन्ह गुणा कराते हैं, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जा रहा है रूट में, देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा, ये हो जाएगा, यहाँ देखिए a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी और a प्लस बी, सूत्र लग रहा है, तो सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप ध्यान समझिएगा, यहाँ से कैसे करेंगे, यहाँ से कैसे करेंगे बाबू, ध्यान समझिएगा, ये रूट दोनों बढ़ जाएगा, ठीक है। इससे भी रूट चल जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसके ऊपर भी रूट आ जाएगा और इसके ऊपर भी रूट आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ये सूत्र पढ़ा आपने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 के, ठीक है। तो वहां से साइन स्क्वायर इधर भेजेंगे तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, बिल्कुल बचेगा। देखिए अब यहाँ से स्क्वायर से रूट कट गया, ठीक है,
इस स्क्वायर से रूट कट गया, आपका क्या बचा यहाँ से, यहाँ बचा 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब कॉस एक बार इसके नीचे लिख दीजिए, एक बार इसके नीचे लिख दीजिए, ठीक है। तो 1 बटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। अब 1 बटा कॉस क्या होता है, 1 बटा कॉस होता है सेक, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होता है टेन थीटा। सूत्र है, सब आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा याद रखिएगा, ठीक है। कि 1 बटा कॉस होता है सेक के बराबर, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा का। ये आपका सिद्ध करना था, ये आपको RHS के बराबर सिद्ध करना था। देखिए आपको RHS बराबर मिल गया, ठीक है। कितना आसान प्रश्न था, कुछ नहीं किया मैंने क्या हर का प्रमेयीकरण किया, हर क्या किया बाबू, प्रमेयीकरण किया है। बाकी प्रमेयीकरण किया है, वहां से किया इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। हर का प्रमेयीकरण कैसे करते हैं, जो हर होता है ना उसमें जो चिन्ह होता है उसका उल्टा करते हैं। चिन्ह अगर माइनस होगा तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा करके कराते हैं, अगर यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ माइनस से ऊपर नीचे गुणा कराते हैं। बाकी मैंने किया है, बाकी यहाँ सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया है। आशा करते हैं कि प्रश्न एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी अब जो भी प्रश्न बचे हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। बाकी प्रश्न में जितना करा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बाबू, ठीक है। आपका रिस्पॉन्स ही हमारे लिए बहुत कुछ है बाबू, तो आपको बस क्या करना है, कमेंट जरूर करना है कि समझ में आया है कि नहीं आया है।